हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से करेक्टिव मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर टेपिंग दी कोरोगेटेड बॉक्सेस। और ये वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कौन से रॉन्ग मेथड्स होते हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए वाइल टेपिंग दी कोरोगेटेड बॉक्सेस। और लास्ट में मैंने एक्सेसिव मेथड्स को भी एक्सप्लेन किया है वाइल टेपिंग दी कोरोगेटेड बॉक्सेस। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और समझिए कि कौन से करेक्टिव मेथड्स होते हैं जो कि आपको यूज़ करना चाहिए वाइल टेपिंग दी कोरोगेटेड बॉक्सेस, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो सेफली जो है वो कस्टमर एंड तक पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में अभी हम समझते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम रॉन्ग मेथड्स को देखेंगे कि कौन से मेथड जो है वो आपको अवॉइड करने चाहिए वाइल टेपिंग दी कोरोगेटेड बॉक्सेस। उसमें सबसे पहला जो है वो है आई मेथड, और उसको हम क्लासिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आई टेपिंग ना एक कार्टन सीलिंग मेथड है जिसमें एक सिंगल स्ट्रेट टेप जो है वो सेंटर सीम के अलोंग लगाई जाती है, ताकि जो जो दोनों फ्लैप्स है टॉप एंड बॉटम में वो जॉइंट को वो सील किया जा सके। ठीक है, बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सेंटर सिम। ठीक है, सेंटर सिम क्या होता है बेसिकली कि सेंटर सिम वो लाइन होती है जहाँ पे दोनों टॉप फ्लैप जो है वो बीच में जो है वो मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये जो है सेंटर सीम लाइन होती है। ठीक है, ये सेंटर सीम लाइन होती है जहाँ पे दोनों फ्लैप जो है ना वो बीच में जो है वो मिलते हैं। ठीक है, ये सेंटर सिम ना बॉक्स का सबसे मेन एंड ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर सेंटर सीम जो है वो अगर आपका सील नहीं हुआ तो बॉक्स इजीली बीच से ओपन हो सकता है और प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ सकता है। ठीक है, इसको ना आई टेपिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब टेप जो है वो आप सीधी लाइन में लगाते हो ना तो वो लेटर आई की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है वो आई टेपिंग मेथड जो है वो बोला गया है। ठीक है, अगर यही आई टेप जो है वो सेंटर सीम के बजाय विद डायरेक्शन में अगर लगाई जाए तो ये एक गलत मेथड जो है वो बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर सीम के अलोंग अगर आप लगाते हो टेप तो वो सही है, बट आप अगर विद डायरेक्शन में अगर उसको लगाओगे ना तो वो एक गलत मेथड जो है वो बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ना, इस केस में क्या होता है ना, बेसिकली सेंटर सीम का ना ज़्यादा हिस्सा ओपन ही रह जाता है और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो ही कवर होता है। इस वजह से बॉक्स जो है वो बीच से ओपन हो सकता है और प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, बस इतना ही पोर्शन जो है वो सेंटर सीम जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इस टेप में ना, इस सिचुएशन में ना टेप जो है वो सिर्फ फ्लैप्स की सरफेस पे चिपकती है और बॉक्स के स्ट्रक्चर को वो लॉक नहीं कर पाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी देखा होगा आपने कि ना जो थिक कार्टन्स होते हैं ना, जैसे कि 5 प्लाई बॉक्सेस होता है। ठीक है, उसमें फ्लैप जो है ना वो काफ़ी जो है वो स्टिफ होते हैं और आप वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करते हैं वो फ्लैप्स। इससे क्या होगा ना, इससे टेप पर ना बैकवर्ड फोर्स जो है वो लगता है। ठीक है, जब टेप विद डायरेक्शन में होगी ना तब क्या होता है, ये जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली टेप पर जो है वो एक्ट करेगा और रिजल्ट ये होगा कि टेप जो है वो धीरे धीरे लूज हो सकती है या फिर वो निकल भी सकती है एंड फ्लैप जो है वो ऊपर उठ सकते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग के समय वो बॉक्स जो है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर विद डायरेक्शन में आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे कि ठीक है सिंगल टेप से ओपन हो रहा है, तो मैं डबल टेप भी अगर उसमें लगा देता हूँ ना पैरेलली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पैरेलल टेप भी अगर मैं लगा देता हूँ ना, तब भी सेंटर सीम जो है वो प्रॉपरली सील नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन ही आपका सील हो रहा है सेंटर सीम का। ठीक है, तो टेप्स अभी भी ना सिर्फ फ्लैप्स के सरफेस को ही पकड़ रही होती है। ठीक है, मेन जॉइंट जो है वो उसको लॉक नहीं करती है, इसलिए बॉक्स फिर भी बीच से ओपन हो सकता है। ठीक है, इसलिए आई टेपिंग तभी करेक्ट माना जाता है जब वो सेंटर सीम के अलोंग जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, ना कि विद डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में सेंटर सीम मतलब लेंथ के डायरेक्शन में आप उसको लगाओगे ना तो ये करेक्ट मेथड जो है वो माना जाता है। अगर आप उसको विद डायरेक्शन में लगाओगे तो एक लगाओ या दो लगाओ तो वो गलत मेथड ही वो कहा जाती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पर।
ठीक है। सो लास्टली हमने डिस्कस किया था कि आई टेपिंग मेथड तभी करेक्ट होता है जब हम उसे सेंटर सीम के अलोंग लगाते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में सेंटर सीम जो है वो सील रहता है, फ्लैप जो है वो ओपन नहीं होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं आता है। ठीक है। लेकिन जब वही आई टेपिंग विद डायरेक्शन में लगाया जाए तो वो एक गलत मेथड हो जाता है, क्योंकि उसमें सेंटर सीम जो है वो सील नहीं होती है। ठीक है। और बॉक्स बीच में ओपन हो सकता है। ठीक है। उसके वजह से वो हम अवॉइड करते हैं। अब जो आप इमेज में देख रहे हो ना, उसमें टेप जो है वो सेंटर सीम पे ही लगाया गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये करेक्ट आई टेपिंग मेथड नहीं है। ठीक है। ये सेंटर सीम के अलोंग ही लगाया गया है। ठीक है। तो ये तो करेक्ट होना चाहिए। बट अभी रीज़न क्या है, ये क्यों, इसमें क्या गलत है, ठीक है, ये मेथड में क्या गलत है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो ना, सो इसमें ना बेसिकली रीज़न क्या है कि ना जो टेप जो है जो साइड वॉल पे लगता है वो बहुत ही कम चिपका हुआ है। ठीक है। टेप को दोनों साइड वॉल्स पर कम से कम 2 से 3 इंच तक वो नीचे जाना चाहिए। ठीक है। 2 से 3 इंच तक ये नीचे जाना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया क्या गलती है। लेकिन यहाँ पे ना वो 2 इंच से ही वो यहाँ पे कम है। ठीक है। इसलिए जो मेथड है वो रॉन्ग मेथड है। ठीक है। सो जब हम आई टेपिंग जो करते हैं ना सेंटर सील पर, ठीक है, और टेप जो है वो दोनों साइड वॉल्स पर 2 से 3 इंच तक वो नीचे जाता है ना, तब टेप फ्लैप्स दोनों को जो फ्लैप जो है वो दोनों को साइड वॉल से पकड़ के रखता है। ठीक है। इस वजह से ना फ्लैप्स ऊपर नहीं उठते हैं और बॉक्स सेंटर सीम से ओपन नहीं होता है एंड प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहता है। लेकिन इस इमेज वाले केस में क्या है, टेप सिर्फ ना थोड़ा सा साइड वॉल पर चिपका हुआ है, इसलिए टेप फ्लैप्स को प्रॉपरली पकड़ नहीं पाते हैं। सो बेसिकली ना क्या होता है ना, फ्लैप्स का जो बैकवर्ड फोर्स जो है स्पेशली इन 5 प्लाई बॉक्सेस जहाँ पे फ्लैप ज़्यादा स्टिफ होते हैं ना, वहाँ पे वो टेप को ना पील कर सकता है। ठीक है। इस सिचुएशन में टेप धीरे धीरे छूट सकता है और ना फ्लैप्स ऊपर उठ सकते हैं और बॉक्स सेंटर सीम से ओपन हो सकता है, जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ सकता है। ठीक है। इसलिए सिर्फ सेंटर सीम पर ना टेप लगाना काफ़ी नहीं होता है। टेप को दोनों साइड वॉल्स पर कम से कम 2 से 3 इंच तक उसको नीचे लाना ज़रूरी होता है, तभी आई टेपिंग जो है वो करेक्ट माना जाता है। ठीक है। और उसको प्रॉपर सीलिंग होती है और वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ होता है। ठीक है। सो जे इसमें ना हमेशा ध्यान रखिए कि जो टेप आप कर रहे हो ये आई टिपिंग बराबर है, बट नीचे ना आप उसको 2 से 3 इंच तक लेके जाओ। अगर ये 2 इंच से कम हो जाएगा तो ये मेथड जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल जो है वो क्रिएट करता है ये मेथड। ठीक है। समझ में आ गया। सो अब जो नेक्स्ट रॉन्ग मेथड है वो है क्रॉस टेपिंग। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, इस मेथड में ना 2 टेप स्ट्रिप्स डायगोनली लगाई जाती है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टेप स्ट्रिप जो है वो डायगोनली लगाई लगाई गई है। ठीक है। सो अगर आप उसको ऊपर से देखोगे ना तो वो एक्स शेप जो है वो बनती है, इसलिए इसका नाम जो है वो क्रॉस टेपिंग मेथड या फिर एक्स मेथड जो है उसको बोला गया है। ठीक है। सो देखने में ना ये मेथड स्ट्रांग लगता है क्योंकि यहाँ पे टेप जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरली ना ये मेथड जो है वो काफ़ी वीक होता है। इसका मेन रीज़न क्या है बेसिकली कि सेंटर सीम जो है वो बस एक छोटा सा पॉइंट पर ही वो टच करती है ये टेपिंग मेथड। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपने यहाँ पे डायगोनली टेप लगा दिया, बट सेंटर सीम का बस इतना ही पोर्शन जो है वो यहाँ पे सील होता है। ठीक है। समझ में आ गया। सो सेंटर सीम का ना ज़्यादा हिस्सा ओपन ही रहता है, इस वजह से ना इसका सीलिंग जो है, जो आपका सेंटर सीम जो है वो प्रॉपरली सील नहीं होता है। ठीक है। सो जब सेंटर सीम जो है वो प्रॉपरली सील नहीं होगा तो फ्लैप्स एक दूसरे से वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है। एंड हैंडलिंग, वाइब्रेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ना फ्लैप ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि आपका सेंटर सीम जो है वो प्रॉपरली सील नहीं हुआ है। उसके वजह से ना बॉक्स जो है वो बीच से ओपन हो सकता है। ठीक है। और प्रोडक्ट बाहर आने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। सो इस मेथड में टेप डायगोनल डायरेक्शन में होती है। ठीक है। इसलिए टेप का फोर्स जो है फ्लैप्स को लॉक करने के बजाय ना उसको खींचने और पील करने की डायरेक्शन में वो काम करता है। मतलब जो टेप जो है वो फ्लैप्स को साइड वॉल्स के साथ प्रॉपरली जोड़ नहीं पाती है, सिर्फ ऊपर की सरफेस पर ही वो चिपकी रहती है। सो इसके अलावा ना क्रॉस टेपिंग में टेप का ज़्यादा हिस्सा सीम पर नहीं होता है, बल्कि फ्लैप के फ्री एरिया पर होता है, जहाँ स्ट्रक्चरल सपोर्ट कम होता है।
इसलिए थोड़ा सा लोड या मूवमेंट आने पर टेप लूज हो सकती है, ठीक है, और फ्लैप जो है वो ओपन हो सकता है। इसलिए क्रॉस टेपिंग जो है वो विजुअली स्ट्रांग लगने के बाद भी सेंटर सीम को वो प्रॉपरली सील नहीं करती है और फ्लैप्स को जो है वो लॉक नहीं कर पाती है। इस रीज़न से ये जो क्रॉस टेपिंग जो है इसको रेकमेंड नहीं करते हैं और इसको कार्टन सीलिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। सो चलिए अब हम देखेंगे कि कोरोगेटेड बॉक्सेस को कैसे, किस मेथड से, यानी करेक्ट मेथड्स क्या होने चाहिए ताकि जो बॉक्स जो है वो ओपन ना हो सके, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखेंगे करेक्ट मेथड्स को। सो इसमें हम देखेंगे कि कौन से करेक्ट मेथड्स होते हैं वाइल टेपिंग दी कोरोगेटेड बॉक्सेस, ठीक है। सो सबसे पहला जो मेथड है वो आई मेथड या फिर उसको हम क्लासिक मेथड जो है वो भी कहते हैं। सो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या रॉन्ग मेथड होता है और क्या सही मेथड होता है, ठीक है। सो बेसिकली ना आई टेपिंग मेथड में आपको एक स्ट्रेट स्ट्रिप जो है वो सेंटर सीम पे अलोंग जो है वो लगानी होती है, ठीक है। सिर्फ ऊपर लगाना काफ़ी नहीं होता है, आपको टेप को दोनों साइड वॉल्स पर भी उसको 2 से 3 इंच तक उसको यहाँ पे आपको नीचे ले जाना होता है, ठीक है, तभी ये मेथड जो है वो करेक्ट माना जाता है। सो इस मेथड में आपका सेंटर सीम जो है वो प्रॉपरली सील होता है, ठीक है, और जब आप उसको ना टेप को 2 से 3 इंच तक उसको साइड वॉल पर ले जाते हो ना, तब वो टेप जो है वो फ्लैप्स को साइड वॉल्स के साथ पकड़ के रखता है, ठीक है। इस वजह से ना फ्लैप्स ओपन नहीं होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ना बॉक्स बीच से नहीं खुलता है और प्रोडक्ट बॉक्स से बाहर गिरने का रिस्क जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कोरोगेटेड बॉक्स में ना ये जो सीलिंग के लिए सबसे पहला और बेसिक करेक्ट मेथड जो है वो कहा गया है। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करेक्ट मेथड पर, जिसे हम प्लस टेपिंग मेथड जो है वो कहते हैं। इस मेथड में टेप जो है वो 2 डायरेक्शन में लगाई जाती है। पहली टेप जो है वो लेंथ वाइज सेंटर सीम पर लगती है और दूसरी टेप जो है वो विड्थ वाइज अक्रॉस द बॉक्स जो है वो लगती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ वाइज लगा दी अलोंग द सेंटर सीम और दूसरी विड्थ डायरेक्शन में यहाँ पे लगती है। सो जब हम बॉक्स को ऊपर से देखेंगे ना तो टेप का शेप बिल्कुल प्लस साइन जैसा दिखता है, इसलिए इसको प्लस मेथड जो है वो कहा गया है। सो इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना सेंटर सीम को वो सील करता है जो कार्टन का सबसे वीक पॉइंट होता है, साथ ही ये दोनों डायरेक्शन में सपोर्ट देता है, लेंथ में भी और विड्थ में भी, ठीक है। इस वजह से ये मेथड आई टेपिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस टेपिंग उन कार्टन्स के लिए काफ़ी यूजफुल होती है जहाँ पे बल्जिंग का रिस्क होता है और जहाँ बॉक्स को स्टैकिंग के टाइम कंप्रेसिव फोर्स फेस करना पड़ता है और फ्लैप्स के ओपन होने का रिस्क होता है, ठीक है। सो जनरली ना ये मेथड मीडियम वेट कार्टन्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 केजी तक के जो बॉक्सेस होते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ ना एक जनरल प्रैक्टिस होती है, कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड या थंब रूल नहीं होता है। सो इसलिए ना जो एक्चुअल टेपिंग रिक्वायरमेंट होती है ना वो डिपेंड करती है कार्टन की क्वालिटी के ऊपर, कोरोगेशन के ऊपर, प्रोडक्ट के वेट के ऊपर और हैंडलिंग कंडीशन के ऊपर जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी चलिए अभी हम नेक्स्ट मेथड करेक्ट मेथड को समझते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करेक्ट मेथड को अभी हम देखेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है और उसको हम कहते हैं एज टेपिंग मेथड, ठीक है। सो इस मेथड में ना टेप जो है वो 3 जगह लगाई जाती है। एक टेप जो है वो सेंटर सीम के अलॉन्ग लगाई जाती है यानी लेंथ वाइज डायरेक्शन में, और जो 2 टेप्स होती है वो विद डायरेक्शन में लगती है यानी दोनों साइड के एजेस पर लगती है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ डायरेक्शन में यहाँ पे एक टेप लगाई गई है और यहाँ पे दो दो जो है वो एजेस पे विद डायरेक्शन में यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। सो जब हम इस बॉक्स को ऊपर से देखते हैं ना तो टेप का पैटर्न जो है वो बिल्कुल लेटर एच के जैसा दिखता है, इसलिए इसको एच टेपिंग मेथड जो है वो बोला गया है। सो एच टेपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये ना ये सेंटर सीम को भी सील करती है और दोनों साइड के फ्लैप जॉइंट्स को भी वो लॉक कर देती है। सो इस मेथड में ना फ्लैप्स जो है वो सिर्फ ना सरफेस से चिपकी हुई नहीं रहती है बल्कि टेप साइड वॉल्स तक जाकर पूरे बॉक्स स्ट्रक्चर को वो पकड़ लेता है, ठीक है। इससे बॉक्स का ओपनिंग के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ना जब बॉक्स पर हैवी लोड आता है
स्टैकिंग होती है, वाइब्रेशंस होता है, या कार्टन के अंदर प्रोडक्ट हैवी होता है, तो सेंटर सीम पर और साइड एजेस पर मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो पड़ता है। और ये एज टेपिंग जो मेथड है ये तीनों वीक पॉइंट्स को वो सील कर देती है, ठीक है। इसलिए एज टेपिंग जो है ना वो हैवी कार्टन्स के लिए यूज की जाती है, जैसे 15 kg के ऊपर के जो बॉक्सेस होते हैं, जहाँ प्रोडक्ट या फिर जहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यूएबल होता है और डैमेज का रिस्क जो है वो बिल्कुल नहीं लेना होता है, तो ना ये स्टैंडर्ड जो है वो तब यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे ना ये ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है या स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन ना इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिसेस में जो होता है ना यही है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का वेट और रिस्क बढ़ता है ना, वैसे वैसे टेपिंग का पैटर्न जो है वो आई से प्लस और प्लस से एच मेथड की तरफ शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए एंड मैक्सिमम सीलिंग चाहिए और कार्टन ओपनिंग का रिस्क जो है वो अगर आपको जीरो के पास लेके जाना है, तो एज टेपिंग जो मेथड है वो सबसे सेफ और रिकमेंडेड मेथड जो है वो होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और अभी हम एक्सेस मेथड्स को समझेंगे। ये मेथड्स आपको नॉर्मली हर जगह पे यूज़ होते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेशन में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन मेथड्स का मेन आइडिया होता है कि बॉक्स को एक्स्ट्रा सिक्योर बनाना, ताकि जब डेलिकेट मटेरियल्स या हैवी ड्यूटी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तब उस टाइम पे ये बॉक्स के फ्लैप्स उसमें ओपन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये मेथड ना हमेशा नेसेसरी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ना टेप ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए ये मेथड्स तभी यूज़ करना चाहिए जब आपके पास हाई स्ट्रेंथ जो बॉक्सेस है वो अवेलेबल नहीं है और आपको प्रोडक्ट जो है वो अर्जेंटली डिस्पैच करना है, वो भी सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, ये टेपिंग मेथड। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना लोग सोचते हैं कि अगर हम ना कम स्ट्रेंथ का बॉक्स यूज़ करेंगे और ज़्यादा टेप लगाएंगे तो ना बॉक्स स्ट्रांग बन जाता है और कॉस्ट भी कम पड़ेगी। लेकिन टेक्निकली ये सोच गलत है। बॉक्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि ना बॉक्स का जीएसएम प्लाई और स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। आप सिर्फ बॉक्स को ज़्यादा टेप से बांध कर उसको ना बेसिकली ना उसको स्ट्रांग नहीं बना रहे हो, उसको बस आप सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। सो एक्सेस टेपिंग का काम ये होता है ना कि सिर्फ फ्लैप्स को वो टेम्परेली सिक्योर रखता है, ताकि शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के दौरान ना बॉक्स ओपन ना हो जाए। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि पैकेजिंग बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि टेप हर जगह पे लगी होती है, लेकिन ना रियलिटी में आपने ना सिर्फ टेप ज़्यादा यहाँ पे लगाया है और बॉक्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं बढ़ती है, बस बॉक्स जो है वो सिक्योर हो जाता है बस, ठीक है। सो ये मेथड ना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाँ पे स्टैकिंग या फिर रफ हैंडलिंग होती है, तो ये रिलायबल सोल्यूशन उसमें नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बेटर अप्रोच यही है कि बॉक्स की स्ट्रेंथ प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से सिलेक्ट करो और उसके ऊपर जो है प्रॉपर टेपिंग मेथड यूज करो, ना कि वीक बॉक्स पर ज़्यादा टेप लगाकर स्ट्रेंथ जो है वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करो, ठीक है। सो अभी हम ना दो एक्सेस मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब अगर आपको एक्सेस मेथड यूज करना ही है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उनका करेक्ट तरीका क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्नोफ्लेक टेपिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। सो स्नोफ्लेक टेपिंग मेथड में ना टेप मल्टीपल डायरेक्शन में लगाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो टॉप सरफेस पे मल्टीपल डायरेक्शन में यहाँ पे टेप जो है वो लगाई गई है, ठीक है। सो इसका जो पैटर्न है ना वो एक स्नोफ्लेक की तरह दिखता है और स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है वो स्नोफ्लेक मेथड जो है वो गिरा है, ठीक है। सो इसमें ना क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको सेंटर सीम के अलोंग जो है वो टेप लगानी होती है, ठीक है। और मेक श्योर जो है वो आप ये 2 से 3 इंच तक उसको नीचे लेके जाइए टुवर्ड्स द साइड वॉल, ठीक है। सो ये आई मेथड आपने कर लिया। उसके बाद आपको ना दोनों एजेस के ऊपर आपको टेप लगानी है, ठीक है। तो ये एच मेथड हो गया। उसके बाद आपको डायगोनली ना यहाँ पे 2 टेप जो है वो लगानी है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, बॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है। इससे ना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, इससे बस आपका बॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाएगा, ताकि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ना आप वेट जो है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका हेवी होगा या फिर आपकी बॉक्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम है बट उसके अंदर का प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा हेवी है, ठीक है, तो आप ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ना आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इस अगर आप ये टेपिंग यूज करोगे तो, ठीक है। सो बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये मेथड्स ना रिकमेंडेड नहीं होते हैं, बट अगर आपका बॉक्स का स्ट्रेंथ बहुत कम है और आपको थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा हेवी है,
और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर हेवी है और आपका बॉक्स की स्ट्रेंथ कम है, तो आप ज़्यादा फोकस बॉक्स के ऊपर करो, ना कि टेपिंग मेथड के ऊपर। ठीक है, सो करेक्ट बॉक्स आप सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर करेक्ट टेपिंग मेथड यूज़ कीजिए, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, और आप उसको फिर यूज करो। ठीक है, सो दूसरा टेपिंग मेथड क्या होता है कि क्रॉस रैप अराउंड मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये प्लस मेथड ही होता है, बस इसमें क्या होता है, रैप अराउंड होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, लेंथ एंड विड्थ डायरेक्शन में रैप अराउंड होता है। तो ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट मेरा यही है आपको कि ये मेथड जो है वो अवॉइड करो और ज़्यादा फोकस जो है वो आप बॉक्स के स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो और उस पर करेक्ट टेपिंग मेथड जो है वो यूज करो, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफली ट्रैवल करेगा, वेदर इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वेदर इफ इट इज दी लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, और ड्यूरिंग हैंडलिंग और ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफली जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे एक्सेस मेथड्स। सो ये थे कोरोगेटेड बॉक्सेस का सीलिंग के सारे रॉन्ग, करेक्ट और एक्सेस टेपिंग मेथड्स। सो ये टेपिंग मेथड जो हमने डिस्कस किए वो आपको दोनों बॉक्स के साइड सेम अप्लाई करना है। ठीक है, सो बेसिकली हर मेथड का ना अपना यूज़ और अपनी लिमिटेशंस होती है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी टेपिंग मेथड बॉक्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है, वो सिर्फ बॉक्स को सील और सिक्योर करता है। इसलिए हमेशा पहले प्रोडक्ट के वेट और हैंडलिंग कंडीशन के हिसाब से ना बॉक्स की स्ट्रेंथ सिलेक्ट करिए और उसके बाद प्रॉपर टेपिंग अप्लाई उस पर करना चाहिए। ठीक है, आई टेपिंग, प्लस टेपिंग एंड एच टेपिंग जैसे स्टैंडर्ड मेथड्स नॉर्मली रिकमेंडेड होते हैं, जबकि स्नोफ्लेक्स, क्रॉस रैप अराउंड या फिर लॉन्जिट्यूडनल रैप अराउंड जैसा ना एक्सेस मेथड सिर्फ स्पेशल केसेस में ही यूज करना चाहिए, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टेम्पररी मूवमेंट के लिए ही ठीक होता है। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि ज्यादा टेप लगाना सोल्यूशन नहीं है, सही बॉक्स की स्ट्रेंथ एंड सही टेपिंग मेथड ही सेफ पैकेजिंग का रियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सो अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।